नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि चीन से तनाव के बीच और ताकतवर होगी भारतीय वायुसेना। 21 मिग और 12 सुकोई खरीदेगा भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुकोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दे दी गई है। मिग 29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा मिग 29 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी रूस से कराया जाएगा। इस पर करीबन 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं Su-30 MKI फाइटर जेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा, जिन पर 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में लिया गया है, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत होगा। और आज की अगली बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। 167 साल में पहली बार 100% ट्रेनें समय पर पहुंची। जी हां दोस्तों, को बता दें कि भारत में ट्रेन लेट की शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी नई छवि पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनें बिना देर किए अपने समय के अनुसार निर्धारित स्टेशन पर पहुंची। रेलवे की ओर से बयान आया है कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी 100% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही। 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक इससे पहले 23 जून को 99.54% ट्रेनें अपने समय की पाबंदी पर चली, तब केवल एक ट्रेन लेट हुई थी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला प्लाज्मा बैंक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक खुलने से कोरोना मरीजों के इलाज में तेज़ी आएगी। यहाँ कोरोना से ठीक हो चुके लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS अस्पताल में शुरू किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। अभी तक कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्लाज्मा बैंक के बन जाने से मरीजों को आसानी से प्लाज्मा मिल सकेगा और जल्द से जल्द लोग ठीक भी हो सकेंगे। और आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन को जवाब देने की तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्सेस लद्दाख में तैनात। जी हां दोस्तों, को बता दें कि चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां वे प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत किया गया है, जिससे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट है जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती है। जम्मू और कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां लेह में और उसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र में नियमित रूप से वॉर गेम्स का अभ्यास कर रही है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि 6 जुलाई से खोले जाएंगे सभी स्मारक स्थल। जी हां दोस्तों, को बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश में 6 जुलाई से सभी स्मारक खोले जाएंगे। सरकार के निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा के सभी प्रबंध के साथ देश के अलग अलग स्मारक खोले जाएंगे। इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के सभी स्मारक खुलेंगे। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 मार्च की रात देश भर के सभी स्मारकों को बंद करने का आदेश दिया था। 17 मार्च की सुबह से देश के सभी स्मारकों पर ताला भी लग गया था। आगे चलकर अनलॉक 1 में 8 जून से सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर के 820 स्मारकों को पूजा या प्रार्थना के लिए
खोलने की अनुमति भी दे दी थी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली एनसीआर में कोरोना खात्मे के लिए गृह मंत्री ने संभाला मोर्चा। यूपी, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को गृह मंत्री ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की गई है। साथ ही बैठक में शामिल अधिकारियों से भी इस बाबत आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और मनोहर लाल खट्टर से गृह मंत्री ने पूरी मुस्तैदी और रणनीति के साथ एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस बैठक के बाद तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई को पूरी मजबूती और जिम्मेदारी से लड़ने की बात कही है। और आज की अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेलवे ही तय करेगी प्राइवेट ट्रेनों का किराया। 2030 से पटरी पर दौड़ेंगे प्राइवेट ट्रेन। जी हां दोस्तों, को बता दें कि प्राइवेट ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि साल 2023 से देश में प्राइवेट ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगे। हालांकि इसका किराया रेलवे ही तय करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि अगले साल फरवरी या अप्रैल में हम टेंडर ओपन कर देंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 से निजी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को रेवेन्यू का कुछ हिस्सा भी देना होगा। सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले बिडर को अनुबंध मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोकोमोटिव में ढुलाई शुल्क के माध्यम से अपने खर्चे की वसूली करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ऊर्जा शुल्क भी लगाया है जिससे हम और ज़्यादा ऊर्जा कुशल रेलगाड़ियां प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि रेल कोच भारत में ही बनेंगे, साथ ही गार्ड्स और ड्राइवर्स भी भारतीय रेलवे ही देगा। विनोद कुमार यादव ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन में निजी भागीदारी रेलवे के कुल ऑपरेशन का केवल 5% होगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से प्राइवेट ट्रेनें चलने की संभावना है। सभी कोच मेक इन इंडिया नीति के तहत खरीदे जाएंगे। आज की अगली बड़ी खबर है कि अब पूरे देश में चेन्नई से हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा कोरोना के केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल और मई में मुंबई, जून में दिल्ली के बाद अब चेन्नई है जो हर दिन सबसे अधिक नए केस रिपोर्ट कर रहा है। देश में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित नए शहरों में चेन्नई में सबसे तेज़ रफ्तार से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। 30 जून को चेन्नई में लगभग 2400 नए केस दर्ज हुए। उस दिन यह संख्या भारत के शहरों में सबसे अधिक थी और लॉस एंजल्स के बाद दुनिया के शहरों में दूसरे स्थान पर थी। और दोस्तों, इसी के चलते आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के कुल केसेस 6,05,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 3,60,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं और 17,834 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,07,00,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 54,80,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 5,16,000 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।